आज के वीडियो में इस चैप्टर के वर्कशीट 2 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितना भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट 2 का आप लोग ओपन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 5 का वर्कशीट 2 है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। उसका क्वेश्चन 1 है, फाइंड ए नंबर है द अमाउंट 6% मोर देन ₹120। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 120 का 6% निकाल कर, ठीक है, 120 का 6% निकाल कर उसको ऐड कर देंगे। किसमें ऐड करेंगे? 120 में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 120 का 6% ज्यादा क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्व क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 6% निकालेंगे 120 का। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, ए नंबर आपको हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6% ऑफ ₹120। 120 का 6% निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो भी नंबर के साथ परसेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नीचे में 100 लिखेंगे। तो आपको 6 के साथ परसेंट है तो नीचे 100 लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 6/100 इंटू ₹120। ठीक है, 6/100 इंटू ₹120। अब यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर दिए, 0 और 0। उसके बाद आपका हो जाएगा ये 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। ठीक है, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, इसको जब आपका ये सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हो जाएगा आपको 12 3 जा 36, 36/5। इसको अगर पॉइंट ही में आप लोग लिखेंगे पॉइंट में तो क्या होगा, 36/5 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, 36/5 तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, कैंसिल 1.05 2 जा 10। कितना होगा आपको, हो गया यहाँ पे 7.2। इसको लिखेंगे 7.2 रुपीज। क्या हो जाएगा आपका, 7.2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आंसर में, क्या आपका हो जाएगा ₹120 प्लस ₹7.2, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ₹127.2। यानी अगर 120 में हम लोग 6% निकाल के उसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 127.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बी में आते हैं। क्वेश्चन बी है द अमाउंट 15% लेस देन 400। इसमें क्या करना है, सेम आपका यही कंडीशन फॉलो होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ प्लस जो किया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है। क्वेश्चन बी आपका दिया हुआ है 15% ऑफ रुपीज, यहाँ क्या करेंगे 400 कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेगा आपको 15/100 इंटू ₹400। ठीक है, क्योंकि 4 लिखा, 400 लिख देंगे हम लोग। अब क्या होगा, 2 0 और 2 0 आपको कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपको, 15 4 जा कितना होता है 60, तो आपको हो जाएगा ₹60। यहाँ क्या हो गया, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ लेस लिखा है, लेस मतलब कम, कम करना है। यहाँ आपको हो जाएगा ₹400 माइनस ₹60। आपका आंसर हो जाएगा ₹340। ठीक है, जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 340 आएगा। तो पहले में क्या हो गया, 6% मोर देन 120, आपका ये हो जाएगा 127.2 एंड 15% लेस देन 400। तो आप इसका 15% निकाल कर 400 से माइनस कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली सैलरी ऑफ मोहन इज ₹950 इफ हिज सैलरी इंक्रीज बाय 6%, फाइंड हिज न्यू सैलरी। देखिए यहाँ मोहन का सैलरी 950 रुपया पर मंथ है। ठीक है, अगर उसका सैलरी 6% बढ़ जाता है
तो अब उसका सैलरी क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा पहले क्वेश्चन 1 बनाया है उसी तरीके से बनेगा। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में मंथली सैलरी ऑफ मोहन इक्वल टू ₹950। ठीक है, 950 हो गया। सैलरी कितना परसेंट बढ़ा, सैलरी इंक्रीज्ड इक्वल टू आपका हो जाएगा 6%। ठीक है, 6% बढ़ गया। तो सैलरी कितना बढ़ा पहले वो निकालिए। तो लिखेंगे सैलरी इंक्रीज इक्वल टू हो जाएगा आपको 6/100 इंटू ₹950। ठीक है, क्योंकि आप पहले 6% निकालेंगे 950 का, तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर के साथ परसेंटेज होगा तो हम लोग नीचे 100 लिखेंगे। तो आपको 10 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और ये क्या हो गया 19, 5 जा कितना होता है 95 होता है, यहां लिखेंगे 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां देखेंगे आप 3 और 19 यहां पे आ गया, तो जो 3 और 19 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना ₹57। ठीक है, यानी अगर 950 का हम लोग 6% निकालेंगे तो वो 57 आएगा। ठीक है, तो उसका कितना सैलरी होगा, न्यू सैलरी क्या होगा उसका, न्यू सैलरी इक्वल टू ₹950 प्लस ₹57, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए आपका यहाँ हो जाएगा 7, उसके बाद 5 5 10 कैरी 1 9 1 10, यानी आपका हो जाएगा ₹1007। उसका नया सैलरी जो होगा वो 1007 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, अ डीलर बाय एन ओल्ड कार फॉर ₹80,000, he repairs it and sell it at an increase of 10%. What is the selling price of the car? बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पहले बना उसी तरह से बनेगा। इसमें क्या है, एक डीलर जो है कार खरीदता है 80,000 में। ठीक है, उसके बाद वो उसको बेचता है कितने में, कितना प्रॉफिट में, 10% के प्रॉफिट में बेच देता है। ठीक है, यानी 10% में बढ़ा के बेच दिया। तो उसका कार का प्राइस क्या था, यानी कितने में वो बेचा वो निकालना है, यानी आपको उसमें 10% जो है प्रॉफिट को यानी सेलिंग को इंक्रीज करके निकालना है। ठीक है, कितना उसको प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट निकाल के आपको इसमें जोड़ देना होगा। ओके, तो करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कार इक्वल टू ₹80,000। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज परसेंट कितना हो गया 10%, 10% में वो इंक्रीज कर दिया यानी बेचने के लिए। ठीक है, तो आपका होगा इंक्रीज अमाउंट, हम इंक्रीज अमाउंट यानी कितना रुपया वो बढ़ा वो निकालना होगा पहले। तो इंक्रीज अमाउंट हम निकालने के लिए यहां पे लिखेंगे इंक्रीज अमाउंट इक्वल टू आपका हो जाएगा 10/100 इंटू 80,000, ये आपका हो गया 80,000। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 को अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको हो जाएगा 8,000। यहाँ क्या लिखेंगे ₹8,000, यानी 8,000 रुपया प्रॉफिट में बेचेगा। तो क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ कार इक्वल टू हो जाएगा आपका ₹80,000 प्लस ₹8,000, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा 0 0 0
88 यानी आपका हो जाएगा 88,000, यानी 88,000 में वो बेचा। 80,000 का कार था, 8% उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब 10% में 8,000 प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड कर दिए तो आपको क्या हो गया 88,000 में उसने कार बेचा 10% प्रॉफिट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इन अ फैमिली इज 120 लीटर। इफ ड्यू टू फेस्टिवल द कंजप्शन ऑफ मिल्क इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क। देखिए एक फैमिली है और हम जानते हैं कि हर फैमिली में लोग दूध का यूज करते हैं, चाय पीने में या फिर और भी अलग पर्पस होता है उसके लिए आपका यूज होता है। तो फैमिली है जिसमें आपका 120 लीटर जो है मिल्क खपत है, ठीक है, मंथली। लेकिन उस मंथ में फेस्टिवल की वजह से क्या हो गया 20% जो है कंजप्शन बढ़ गया, यानी 20% ज्यादा खर्च हुआ। तो बताना है कि उस मंथ में कितना दूध खर्च हुआ। जैसे आपने क्वेश्चन 3 बनाया है सेम उस तरीके से बनेगा। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इक्वल टू 120 लीटर, ठीक है, लीटर्स हो गया। उसके बाद कंजप्शन इंक्रीज इक्वल टू आपका हो गया 20%। 20% आपका कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो कंजप्शन ऑफ मिल्क, यहाँ कंज्यूम कितना कंज्यूम हुआ मिल्क वो निकालना है पहले। कंजम्पशन ऑफ मिल्क इक्वल टू, पहले यहाँ कंजप्शन निकालेंगे कितना 20% में कंज्यूम हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 20/100 इंटू 120, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 10 कैंसिल, ये 10 कैंसिल हो गया। अब 12 टू जा क्या हो जाएगा 12 टू जा 24, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 24 लीटर्स, ठीक है, क्योंकि उस मंथ में आपका 24 लीटर जो है ज्यादा कंज्यूम हुआ। तो यहां निकालेंगे प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 प्लस 24 इक्वल टू 144 लीटर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले निकालेंगे 20% और जो 20% आएगा उसको आप लोग 120 में ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 5, द कॉस्ट ऑफ साड़ी वाज ₹500 इफ द कॉस्ट शॉपकीपर allow डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन साड़ी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ साड़ी आफ्टर डिस्काउंट। देखिए एक साड़ी का कॉस्ट आपको है 500 रुपया और शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट करता है कितना रुपया, कितना परसेंट 20%, ठीक है। तो डिस्काउंट करने के बाद साड़ी का कॉस्ट क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 500 का 20% निकाल देंगे, ठीक है, और उस 20% का जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को 500 से माइनस कर देंगे, वही आपका डिस्काउंट के बाद साड़ी का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ साड़ी इक्वल टू ₹500 साड़ी का दाम है, कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट ऑफ साड़ी इक्वल टू हो गया आपको 20%, ठीक है, 20% आपको डिस्काउंट हुआ। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यानी यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ
डिस्काउंट, कितना रुपया वो डिस्काउंट किया वो निकालेंगे पहले, ठीक है। यहाँ लिखाएगा 20/100 इंटू 500, ठीक है। ये आपका 20 कट गया, आपका आंसर हो जाएगा रुपीज 5 टू जा 10, इट मीन्स 100 रुपीज, यानी 100 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ साड़ी यहां लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ साड़ी आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टू रुपीज 500 माइनस रुपीज 100 इक्वल टू रुपीज आपका हो जाएगा 400, यानी डिस्काउंट के बाद जो साड़ी का कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग परसेंटेज में फॉर्मूला को अप्लाई करके कैसे डिस्काउंट हो रहा है, कैसे हम लोग इसमें वैल्यू को निकाल रहे हैं, आप हर क्वेश्चन में देखे होंगे अलग अलग कंडीशन के द्वारा। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको आगे चल के ब्रेन टीचर में आएगा। अगर आप वर्कशीट 2 को समझ गए होंगे तो आपको ब्रेन टीचर क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन था जो कंप्लीटली आपका यहाँ पे दिखा दिया गया बना के स्टेप बाय स्टेप, ओके।